विनोद भयाना लगातार दूसरी बार हांसी से विधायक बने हैं। उनके विधायक बनने के बाद स्थानीय लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह में निर्माण कार्यों से जुड़े विभिन्न विभागों के अधिकारियों की उन्होंने बैठक ली। विधायक विनोद भयाना ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि हांसी शहर के हर घर को पर्याप्त स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए एक विस्तृत कार्य योजना का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा गया है। जल्द इस प्रस्ताव को स्वीकृति मिल जाएगी और इसके तुरंत बाद इस विकास परियोजना पर निर्माण कार्य शुरू करवाया जाएगा। उन्होंने निर्माण कार्य से जुड़े सभी विभागों के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जो विकास कार्य आदर्श चुनाव आचार संहिता लगने के कारण रुक गए थे उनको तुरंत शुरू करवाया जाए। ये सभी विकास कार्य नॉन स्टॉप तरीके से पूर्ण होने चाहिए। उन्होंने कहा कि अगले 10 दिनों के बाद विकास कार्यों का स्टेटस जानने के लिए सभी संबंधित अधिकारियों के साथ पुनः बैठक की जाएगी। सभी अधिकारी इस बैठक में प्रगति स्टेटस रिपोर्ट्स अवश्य साथ लेकर आए। उन्होंने सभी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि विकास कार्यों में ढिलाई किसी भी सूरत में सहन नहीं की जाएगी। वहीं विधायक विनोद भयाना ने कांग्रेस पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी पिता पुत्र की पार्टी बनकर रह गई है। अब ये पार्टी खत्म हो गई है। अगर कांग्रेस में भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए इन्होंने पार्टी को खत्म कर दिया है, जिसके चलते हरियाणा में पूर्ण बहुमत से भाजपा सरकार बनी है। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता आपसी फूट के कारण ही पार्टी को खत्म करने की कगार पर उन्होंने ला दिया है। जनता ने वोट की चोट से इनको आईना दिखाया है। अब लोग समझ चुके हैं कि भाजपा पार्टी की नीतियों को लोग पसंद कर रहे हैं। हमारे बीच में बैठे हैं। इसके अलावा विशेष तौर पर पब्लिक हेल्थ, अर्बन लोकल वोटिंग, पीएनआर और ग्राम विकास ये डिपार्टमेंट बुलाए थे, क्योंकि हमारा काफी कुछ पैसा पहले से ही चुनाव से पहले हमने करवाया था। काफी कुछ कई करोड़ रुपए हो सकता है वो 50, 60, 70 करोड़ रुपए भी जिनके काम अभी पेंडिंग थे। किसी के तो टेंडर लग गए थे, आचार संहिता में आकर के टेंडर भी नहीं लगने पाए, और कुछ काम ऐसे थे जिनके वर्क अलॉट नहीं हो पाए, टेंडर लग चुके थे। उन सारे कामों की समीक्षा के लिए क्या स्टेटस है उन कामों का, आज सारे अधिकारी बुलाए थे और सबसे पूरी ब्रीफिंग करके कि कहाँ क्या प्रोग्रेस हुई, और इनको एक हिदायत दी गई सभी अधिकारियों को कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर जो भी हमारे पेंडिंग काम है इनको सिरे चढ़ा करके हफ्ते के अंदर रिपोर्ट करें, और 1 हफ्ते बाद फिर हम मिलेंगे। क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये हमारा सौभाग्य है कि काम हमने मंजूर करवाए थे, उसके बाद चुनाव आ गए, आचार संहिता लग गई, काम नहीं हो पाए, और चुनाव के बाद हांसी की जनता का आशीर्वाद फिर हमें मिल गया, सरकार को भी हरियाणा की जनता का आशीर्वाद मिल गया, अधिकारी भी हमारे वही के वही है। तो इसलिए अब हमें कोई दिक्कत आएगी नहीं, काम दोबारा स्टार्ट करना, क्योंकि काम सारे पाइपलाइन में है। तो मैं समझता हूँ कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर सारे काम चालू हो जाएंगे। ऐसा है जी, जलेबी तो खाना में पड़ती है। 5-7 लोग काम करते हैं। राहुल गांधी जी कह गए कि 50,000 लोग काम करेंगे, जलेबी बनेगी, बड़ा कारखाना लगाएंगे, फैक्ट्री लगाएंगे। फिर शायद इसीलिए जलेबी का ज़्यादा प्रचार हो रहा था कि भाई हो सकता है हरियाणा में जलेबियों की फैक्ट्री लगने जा रही है। कल अजय सिंह यादव का भी इस्तीफा आ गया कांग्रेस से। कांग्रेस है कहाँ? कांग्रेस तो खत्म हो गई। मैं तो बार चुनाव में भी कह रहा था कि कांग्रेस तो सिर्फ बाप बेटे की पार्टी रह गई। कांग्रेस पार्टी नहीं रही, कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ बाप बेटे की पार्टी। अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा है तो कांग्रेस है, नहीं तो ये कहते हैं अगर हम नहीं है तो कांग्रेस नहीं। आप ये अजय यादव की बात क्यों कह रहे हो? आप चलो अशोक तंवर जी वापस चले गए, अशोक तंवर जी भी इन्हीं की वजह से छोड़ करके गए। आप किरण चौधरी जी को इन्हीं कारण छोड़ना पड़ा। शैलजा जी को बेशक वो पार्टी में रहे, अगर वो एक साइड में होकर के बैठ गई हमारी शैलजा जी। इसी तरह से और भी कितने नेता, सुरजेवाला जी मौन धारण कर गए। मतलब केवल और केवल दीपेंद्र सिंह हुड्डा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा, ये 2 पार्टियों की, 2 बंदों की पार्टी रह गई, और कोई पार्टी में इसमें। और जिसका हसर देख लिया आपने, जो ये बड़ा जोर शोर से कह रहे थे सरकार आएगी, पता नहीं कितने MLA जीत के आएंगे, आखिरकार वही 37 MLA ही जीत पाए, और सरकार भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार हैट्रिक लगाते हुए सरकार बनी। शैलजा फैक्ट्री का कितना फायदा मिला मुझे?
देखिए जी, अगर आप अपने ही नेताओं के खिलाफ बोलोगे, निश्चित तौर पे दूसरी पार्टी को फायदा तो होगा। तो 1% मिला, 50% मिला, 2% मिला, वो तो गॉड नोज, भगवान जानता है कितना फायदा मिला। मगर उनके खिलाफ जो बोला गया उससे लोग बड़े हर्ट हुए, बड़े परेशान हो गए, दुखी हुए। तो निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ तो फायदा हुआ ही होगा। 80 विधानसभा चुनाव में जितना शहर के लोगों ने अपनी ज्यादा वोट दिया, गाँव से भी आपको वोट मिला, तो दोनों ही जगहों से पूरे हल्के से वोट मिल रहे हैं। बहुत ज्यादा उम्मीद जताई गई है आपके ऊपर, इसलिए लगातार सुंदर बनी, तो जिम्मेदारी पकड़ी। सर्वेश जी, मैं समझता हूँ कि ये मेरा सौभाग्य है, क्योंकि अगर आप रिकॉर्ड उठाकर देख लें, यहाँ जितने भी विधायक बने हैं, या तो वो ग्रामीण क्षेत्र से जीत करके आए हैं, शहर में आगे हार गए, या वो शहर से जीत के गए हैं तो ग्रामीण गाँव में आगे हार गए। वो या तो कोई शहरी वोट से एमएलए बना या कोई ग्रामीण वोट से एमएलए बना। मेरा सौभाग्य है कि मैं 2019 में भी शहर से भी जीता और गांव से भी जीता, और 2024 में मैं ग्रामीण से भी जीता और शहर से भी जीता। इसका मतलब ये है कि लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यों को पसंद किया है, लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की नीति को पसंद किया है, लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को पसंद किया है, और उन्हीं कामों की वजह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मोहर लगाने का काम किया है। आज जो लोग कहते थे कि ग्रामीण क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी नहीं है, आज ये साफ प्रतीत हो गया कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से शहर में है, बराबर में गाँव में भी अपने पैर पसारे। अच्छा, कई लोग ऐसे भी थे जिन्होंने आपकी भी चाय बुलाई है, वो मौका देख के जो है तब चले गए थे कांग्रेस में, लोग कह रहे हैं कि वो आने के लिए तो क्या आ सकते। कोई बात नहीं, हम तो किसी को मना करते नहीं, कोई आएगा तो वेलकम, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं। मगर कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने वाकई, मैं उनका नाम तो नहीं लेना चाहता, मगर पीठ पे छुरा घोंपने का काम किया है। निश्चित तौर पे मैं तो उन पर विश्वास क्यों करूँगा, और आने वाली कोई पीढ़ी भी, इन लोगों ने ऐसा काम किया है कि जो नॉमिनेशन भरवाने तक मेरे साथ थे, और नॉमिनेशन भरवाने के बाद भी मेरे साथ रहे, और चुनाव से 3 दिन 4 दिन पहले आके चले गए। तो मैं तो चलो विश्वास करूँ ना करूँ, उन पर जिंदगी में कोई भी भरोसा नहीं करेगा। आपके रडार पे रहेंगे? मेरे रडार पे क्यों रहेंगे, वो सारी दुनिया के रडार पे रहेंगे कि ये आदमी किसी के साथ भी धोखा कर सकते हैं। जो इतने नजदीकी होने के बावजूद मेरे को धोखा देंगे, तो वो किसके हो सकते हैं, वो किसी के भी नहीं हो सकते। इसलिए उन पर विश्वास करना मैं कहता हूँ बेवकूफ़ी।